नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पूर्णिमा व्रत कब से शुरू कर सकते हैं, कितनी गिनती में कर सकते हैं, पूजन विधि क्या है, क्या हमें काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, और अध्यापन विधि क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। पूर्णिमा का व्रत करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। लंबे समय से अगर कोई घर परिवार में बीमार चल रहा है, या फिर कला क्लेश हो रहा है, या संतान प्राप्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत करने वाली महिला को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का व्रत कोई भी कर सकता है, कभी भी इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि तो वैसे ही पूर्ण तिथि होती है। जब आपके मन में आए तो आप पूर्णिमा व्रत को शुरू कर सकते हैं। वैसे आप मार्गशीर्ष माघ, आषाढ़, कार्तिक, विशाख, श्रावण में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा के कितने व्रत करने हैं? पूर्णिमा के आपने वैसे तो 32 व्रत करने होते हैं, या फिर आप 1 साल, 2 साल या 3 साल तक भी ये व्रत कर सकते हैं, या फिर जितने आपका समर्थ हो आप उतने व्रत भी कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत के स्वामी चंद्रदेव को माना जाता है। चंद्रदेव की पूजा की जाती है, साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की पूजा भी की जाती है। अब बात करते हैं, जिस दिन आपका व्रत होगा उससे एक दिन पहले आपने किन नियमों का पालन करना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज से रहित। इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अब बात करते हैं भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा इस दिन कैसे करें। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। इस दिन वैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो आप स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल डालें और हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको घर बैठे ही पवित्र नदियों के स्नान जैसा फल मिलेगा। शुद्ध वस्त्र पहने और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक चौकी लगाएं और उस पर आप पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। उस पर भगवान गणेश जी की मूर्ति भी आप स्थापित करें। आप चाहें तो केले के पत्ते का मंडप भी बना सकते हैं, कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना करें। कलश आप मिट्टी, तांबे, पीतल कोई भी कलश आप ले सकते हैं, परंतु आप स्टील का कलश ना लें। दीपक जलाएं। उसके बाद आप हाथ में जल, फूल, चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। पहले गणेश भगवान जी की पूजा करें, कलश पूजन करें, फिर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। फिर जल से सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पीला वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप पीले चंदन से तिलक करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। उसके बाद आप पंचामृत, केले, पंजीरी का भोग लगाएं। जो भोग लगाएं तुलसी दल डालकर ही लगाएं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, तुलसी दल डालकर जल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें या सुने, आरती करें। उसके बाद क्षमा मांग लें। इस व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, नाम किस व्रत में ना खाएं, चाहे वो सेंधा नाम को हो चाहे वो सिंपल नाम को हो। दूध से बनी मिठाई खा सकते हैं। शाम को स्नान करें। शाम को फिर आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान को भोग लगाएं, आरती करें। शाम को तुलसी के समक्ष भी दीपक जलाएं, 11 परिक्रमा करें। चंद्र उदय से पहले चंद्र पूजन की थाली तैयार करें, उसमें धूप दीप प्रसाद रख लें। जल के लोटे में थोड़ा गंगा जल, चावल, मिश्री डालकर अर्घ दें। लोटा चांदी का हो तो अच्छा है। चंद्रमा की फिर पूजा करें, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें और अर्घ दें। अपने ही स्थान पर खड़े होकर 5, 7, 11 परिक्रमा करें। उसके बाद आप फलाहार या फिर एक समय भोजन ग्रहण करें। पूर्णिमा व्रत के अध्यापन के दिन आपने ये 3 काम अवश्य करने। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जब हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं तो 3 माध्यमों से ही उन्हें भोग पहुंचा सकते हैं।
ਜਾਂ तो अग्नि के मुख से, ਜਾਂ फिर ब्राह्मण के मुख से, ਜਾਂ फिर दान के द्वारा। अध्यापन वाले दिन आप हवन अवश्य करें। जो भी आपने भोग बनाकर रखा है उसे डालकर आप हवन कर सकते हैं। इस दिन अध्यापन के दिन आपने 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना। अगर आप 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो आप एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अपने समर्थ से दान दक्षिणा देकर विदा करें। दान में आप 2 या 5 कपड़े अवश्य दें। कभी भी आप एक कपड़ा दान में ना दें, ऐसा शुभ समय में किया जाता है। अगर आप एक ब्राह्मण को भी घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते तो आप मंदिर में सूखा सीधा भी आप देकर आ सकते हैं, जैसे दाल, चावल, चीनी, घी, हल्दी, मिर्च, नमक, ये सब दक्षिणा लगाकर, या फिर जो भी आपने वस्त्र देने हैं वो वस्त्र लगाकर आप इस सभी सामान को आप मंदिर में देकर आ सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्न का दान भी कर सकते हैं, गेहूँ, बाजरा, चने की दाल। इसके अलावा आप कोई सर्दी का कपड़ा भी दे सकते हैं, कंबल, कोई सॉक्स, कोई लोई, इस तरह आप कंबल वगैरह भी दे सकते हैं। सोना चांदी का दान भी आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समर्थमान हो तो आप थोड़ा सा सोना चांदी दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान करने से आपका चंद्र ग्रह मजबूत बनता है। चंद्र ग्रह मजबूत होगा तो आपकी आर्थिक समस्या और मानसिक परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। सफ़ेद चीज़ों में आता चावल, चीनी, दूध, दही, कपूर, सफ़ेद चंदन दान कर सकते हैं। दक्षिणा आप अपने समर्थ के अनुसार 11 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक आप रख सकते हैं। इसके बाद आप जो भी आप भोग प्रसाद बनाया है उसे सबसे पहले आप अपने परिवार में बांटें या भक्तजनों में बांट सकते हैं। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा व्रत करने का संकल्प लिया है और 32 पूर्णिमा पूरी होने के बाद 33 पूर्णिमा पर अध्यापन करते हैं तो आप भोजन दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा पर अध्यापन किया है तो आपने अगले दिन सुबह तक व्रत के नियमों का पालन करना होगा। अगले दिन ही आप व्रत का पालन कर सकते हैं। इन 3 दिनों में ना तो व्रत शुरू करें और ना ही व्रत का अध्यापन करें। ये 3 दिन है मासिक धर्म, सूतक, पातक और माल मास में ना तो व्रत शुरू करें और ना ही व्रत का अध्यापन करें। अब बात करते हैं मासिक धर्म में व्रत कैसे करें। मासिक धर्म में आप को व्रत करना होगा, व्रत बीच में आपने छोड़ना नहीं। रही बात पूजा की, पूजा आप घर के किसी और सदस्य से करवा सकते हैं, खुद आप मानसिक पूजा करें। तो इस तरह आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।